जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी लवर में। आज हम करेंगे 10th पार्ट हमारी वीडियो सीरीज़ का, जिसमें हमने 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी के जीडी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आपकी अगर कोई राय है तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का नाम था, जो इनका असली नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय युवा दिवस। वो इसीलिए ही मनाते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ठीक है जी, और अगर कभी ये पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन कहाँ पे बनाया गया था, तो वो पश्चिमी बंगाल के बेलूर मठ में। ठीक है जी, नेक्स्ट। किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दी? तो जैसे कि आपको पता ही है, लाला लाजपत राय एक बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। तो इन्होंने जान दी थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। और साइमन कमीशन भारत आया कब था? तो साइमन कमीशन जब लाहौर में 1928 में आया, तब लाला लाजपत राय और इनके जो साथी थे भगत सिंह वगैरह सब उसका विरोध कर रहे थे। तब पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए और बाद में फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। लाला लाजपत राय को हम शेरे पंजाब के नाम से भी या पंजाब केसरी के नाम से भी जानते। नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1930 में। और किया किसने था सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये किया था गांधी जी ने। ठीक है जी, नेक्स्ट। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। और गदर पार्टी ये बनी कहाँ पे थी? ये गदर पार्टी बनी थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का एक अखबार भी था जिसका नाम था गदर, वो था उर्दू भाषा में। ठीक है जी, और इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? अगर कभी ये पूछा जाए तो गदर पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भागना। ठीक है जी, नेक्स्ट। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित हुई? यानी कि भारत की राजधानी को दिल्ली में कब लाया गया? तो वो लाया गया 1911 में। और उस टाइम वाइस रॉय कौन थे भारत के? तो उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग, भारत के गवर्नर जनरल या वाइस रॉय थे। ईरान का पुराना नाम क्या था? तो ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। ठीक है जी, और ईरान की राजधानी है तेहरान, और वहाँ पे मुद्रा या करेंसी चलती है रियाल। ठीक है, देखो आर्मी एग्जाम्स में आप जितनी ज़्यादा राजधानी याद कर सकते हो सबसे बेस्ट है। ज़्यादातर एग्जाम्स में देखा गया है कि एक प्रश्न तो पक्का आता ही आता है राजधानी से, चाहे आप भारत की पूछ लें वो, या वे पूछ लें दुनिया के किसी देश की। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा हो सकते हो उतना याद करो। क्वेश्चन 7वां। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो उस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़े वाला जज, वो ही राष्ट्रपति का ऑफिस संभालेगा। और इस टाइम कौन है? इस टाइम भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं 6। और संयुक्त राष्ट्र बना कब था?
तो संयुक्त राष्ट्र, ये बहुत पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र बना था 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र में कितने देश सदस्य हैं? तो कुल 193 यानी कि 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। और सबसे नया देश कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है? तो वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है जी। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है तब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच में आ जाता है। ठीक है जी, आप इस फोटोज में देख सकते हो। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। देखो, अगर सबसे लंबी पूछा जाए तो वो होती है नील, अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो है अमेज़न। ठीक है, लंबी में और बड़ी में फ़र्क क्या है? तो लंबी तो होगी जो लंबाई के हिसाब से, ठीक है, और बड़ी जिसमें पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो है सबसे बड़ी नदी अमेज़न। और नील नदी मिलेगी कहाँ पे? नील नदी आपको मिलेगी अफ्रीका में। गंगटोक किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग वहाँ के हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क हम जानते हैं एक सींग वाले गैंडा के लिए। और है कहाँ पे ये काजीरंगा नेशनल पार्क? तो ये मिलेगा आपको असम में। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश की सहायता से छोड़ा था? तो भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा था रूस की सहायता से। और ये कब छोड़ा गया था? ये छोड़ा गया था 1975 में, यानी कि 75 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। और ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले पे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे पे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक का लेखक है विष्णु शर्मा। कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। ठीक है जी। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी जैसे कि आपको पता ही है भारत से होकर ये फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं जमुना। नेक्स्ट, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? तो कैलाश पर्वत आपको मिलेगा तिब्बत, जो एक चाइना का ही पार्ट है। ठीक है जी। तो कैलाश पर्वत, और हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर किसका निवास है? तो वो है भगवान शिव का निवास। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में जोड़ा था? मौलिक अधिकार यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहले ये जोड़ा था अमेरिका ने अपने संविधान में। तो ये थे कुल 20 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।